वेलकम दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस बार हम जा रहे हैं करेरी। आप में से बहुत लोगों को इस बारे में शायद थोड़ा कम पता होगा। करेरी एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत जगह है जो कि पड़ती है धौलाधार रेंज में। ये लगभग धर्मशाला से 9 किलोमीटर ऊपर की तरफ पड़ती है और यहाँ पर जो फेमस लेक है उसको बोलते हैं करेरी लेक। वैसे तो हम रात को लगभग 2 या 3 बजे के आसपास अपने मेरठ शहर से निकल गए थे ताकि हम सही समय पे करेरी विलेज पहुंच जाएं, ताकि क्योंकि वहाँ से हमें लगभग थोड़ा सा ट्रैक करके ऊपर की तरफ जाना पड़ता है करेरी लेक के पास। तो हम सुबह 2 बजे निकले, 2 या 3 के बीच में हम निकले होंगे मेरठ से। हमारा पहला स्टॉप था लगभग अमृतसर के पास। तो इस पूरी जर्नी में हम बहुत सारी प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि गोल्डन टेम्पल हो गया, यानी कि अमृतसर हम करेंगे। फिर अगर हम उधर की तरफ जा रहे हैं तो हम वाघा बॉर्डर भी जाएंगे, उसको भी आपको देखने को मिलेगा। और फिर हम सबसे एंड में जाएंगे करेरी लेक। फिर जब हम वापस आएंगे तब हम कुछ और जगह एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि मैं आज तक अभी चंडीगढ़ नहीं गया हूँ। तो हम सोच रहे थे कि हम वापस आते थोड़ा चंडीगढ़ एक्सप्लोर कर लें। तो वापस आते हुए थोड़े जो चंडीगढ़ के फेमस स्पॉट्स हैं उनको भी हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। तो बस यही था। और आगे आप देखेंगे कि हमने कैसे ओवरनाइट स्टे किया करेरी लेक पे, वहाँ पे कैसा टेम्परेचर होता है और कितने ब्यूटीफुल व्यूज़ होते हैं, क्या सिचुएशन होती है, कितना हम ट्रैक करते हैं। ये सब मैं आपको आगे आगे धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलते चलते लगभग हमको अब 3 घंटे के आसपास हो गए हैं और थोड़ा सा सूरज भी निकलना शुरू कर दिया है। तो अब हम सोच रहे हैं थोड़ा सा एक ब्रेक ले लें या फिर कहीं रुक लें, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, चाय वगैरह पी लें और फिर आगे की तरफ निकलें। तो यहाँ पर सब चाय वाय ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट हो गया था। और ये देखिए मेरा दोस्त कैसे नाच रहा है, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद कहीं बाहर निकले थे। तो सबको एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा थी और पूरी रात भर में कोई भी नहीं सोया था। सब इसी तरह से गाने सुनते हुए, गुनगुनाते हुए और रास्ते का मज़ा लेते हुए हम सब आगे चल रहे थे। शुभम तो लो जी, पहुंच गए थे हम वाघा बॉर्डर। और आगे हम देखेंगे अब किस तरह से परेड कंडक्ट होती है, कितना जुनून होता है, कितना जोश होता है। तो ये देखिए, ये है गेट जहाँ से हमें एंट्री मिलती है। सामने आपको पाकिस्तान का, यानी कि बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर मिलेगा, इसलिए आपको सामने जिन्ना की फ़ोटो दिख रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ के चार्जेस और फीस की वाघा बॉर्डर पे, तो कोई फ़ीस या चार्जेस नहीं होते हैं। फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली चीज़ें होती हैं। मेरा फ्रेंड एक सोल्जर है, तो हमने उससे पासेस अरेंज कराए थे। तो जैसे कि आपकी अगर रिलेटिव्स में कोई पर्सन है, आर्मी पर्सन है, तो आप उससे अरेंज करा सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको सीट्स भी मिलती हैं, या फिर आप वहीं जाके आप पासेस अरेंज करा सकते हैं। यहाँ पर आके जो फीलिंग आती है वो कभी भी आपको शब्दों में आपको कोई भी बयान नहीं कर सकता है कि यहाँ पे कितना प्राउड फील होता है, कितना अच्छा फील होता है। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आते हैं और जो लोग इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, इस तरह से ये बॉर्डर पर क्रॉस करते हैं। ये सब चीज़ें जहाँ तक मैंने देखा है तो परेड से पहले की फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं और ऐसे कुछ लोग अपने पासपोर्ट दिखा के और पूरे फॉर्मेलिटीज़ करके बॉर्डर क्रॉस करते हैं।
तो यहाँ पर हमारी मेन परेड अब शुरू हो चुकी है। यहाँ पर हमें बहुत तरह से किस तरह से परेड होती है, किस तरह से सलामी दी जाती है, गेट्स ओपन होते हैं और भी जितनी एक्टिविटीज़ होती है वो सब हमें देखने को मिली। हमने बहुत प्राउड फील किया इंडियन होने पे। मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग थी ये। मतलब इसको हम कभी शब्दों में बता भी नहीं सकते हैं कि हम कितने प्राउड थे जब हम इन सब चीज़ों को वहाँ पे महसूस कर रहे थे, देख रहे थे। परेड ख़त्म करने के बाद फिर हम आए म्यूज़ियम देखने। ये म्यूज़ियम वहीं वाघा बॉर्डर पे ही है, आप भी जा सकते हैं। फीस का तो मुझे अब आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे दोस्त फाइनेंस का सब कुछ देख रहा था, मैं सिर्फ घूमने गया था। तो वहाँ पर आप जाके देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, म्यूज़ियम आपको कोई बता देगा। तो आप म्यूज़ियम घूम सकते हैं, बहुत अच्छा म्यूज़ियम है। बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं वहाँ पे। पूरे दिन घूमते घूमते हम फाइनली शाम को या फिर बोल सकता हूँ रात को हम पहुँचे गोल्डन टेम्पल। और यहाँ पहुँच के जो सुकून मिला वो बिल्कुल आप विश्वास नहीं कर सकते यहाँ पे। मतलब कितनी शांति और कितना अच्छा फील होता है। सेंटर में